हेलो। हेलो। क्या नाम है बेटा आपका? तुषार। कौन सी क्लास में हो आप? 11th। 11th में। तो मुझे बताओ तुषार, आपको क्या क्या करना पसंद है, क्या करते हो आप अपने फ्री टाइम में? ड्राइंग। आपकी वॉइस कट हो गई बेटा। तुषार आपकी वॉइस नहीं आ रही है, एक बार देखो कहीं और नेटवर्क आए तो। तुषार आपकी स्क्रीन स्क्रीन अटक चुकी है। अगर आपको आवाज आ रही है तो एक बार कहीं और ट्राई कर लो नेटवर्क। अब बोलना बेटा। वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक का क्या बताओ? गेम्स खेलना? वीडियो गेम्स? नहीं नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स दुरुस्त करना। ओ अच्छा, उनको ठीक करना। हाँ। आता है आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा। क्या क्या चीजें ठीक करी है आपने अभी तक? फैन वगैरह, सीलिंग फैन वगैरह। ठीक है, बढ़िया। तो और गेम आपको क्या क्या पसंद है? गेम नहीं खेलता ज्यादा। क्या करते हो फिर आप? ड्राइंग करते हो बस? ड्राइंग करते हो और ये रिपेयर वाला काम सीखते हो ना? हाँ। ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं बेटा बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि बिजनेस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है? क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। पर उससे पहले आप मुझे ये बताओ बेटा कि आपके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल स्किल कौन सी होती है? पढ़ाई। पढ़ाई होती है। वेरी गुड, पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है। और क्या इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में जो हमें आगे जीवन में बहुत कुछ करने में मदद करेगा? मेहनत। हाँ, मेहनत जरूरी होती है। बहुत बढ़िया। और क्या जरूरी होता है बताओ? पैसे जरूरी होते हैं, हाँ। है ना? तो बताओ क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। बताओ तुषार एक साथ। पढ़ाई, ठीक है। मेहनत और पैसे। ठीक है, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। और एक चीज होती है जो इन सारी चीजों को मिला के बनती है, वो होती है एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। दैट इज कि बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए हमारा, कि हम कैसे नया काम कर पाए, कि हम खुद का काम कैसे खोलें, हम कोई ऐसी चीज करें जिससे हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। कोई दिक्कत है मार्केट में, हम उस चीज का सॉल्यूशन निकालें और हम उस चीज से पैसे कमाएं। जैसे आपको बिजनेस के बारे में कुछ आइडिया है कि बिजनेस क्या होता है? नहीं। कुछ तो बताओ। कि आप जैसे जहां से सामान लेके आते होगे, या ड्राइंग का सामान लेके आते हो, या रिपेयरिंग का सामान लेके आते हो, कहाँ से लेके आते हो? मतलब अभी मैं बाहर गया था भैया के पास। ठीक है। आप ही कर देगा। क्या कह रहे हो बेटा? भैया के यहाँ गया था, वहां पे रिपेयरिंग करता था। अच्छा ठीक है, तो सामान कहाँ से लेके आते हो आप? दुकान से? हाँ। तो दुकान क्या है? बिजनेस है। वो जो जिस बंदे ने अपनी दुकान खोली हुई है सामान बेचने के लिए, वो भी तो बिजनेस है ना एक। हाँ। कोई भी बंदा अगर कोई भी सामान बेचता है या कोई सर्विस बेचता है, जैसे अगर आप रिपेयर करने का सामान जहां से खरीद के लेके आते हो वो होता है प्रोडक्ट, मतलब सामान। और आप अगर सर्विस करते हो
रिपेयर करते हो ना, तो वो होता है सर्विस बेटा, क्योंकि आपने कोई सामान नहीं बेचा, आपने क्या करा, सर्विस प्रोवाइड करी, है ना। आपने सर्विस दी या सामान दिया, ये बताओ। सर्विस। सर्विस दी, क्योंकि आप वहां कोई सामान तो नहीं बेच रहे हो, आप वहां अपने हाथ से कोई काम कर रहे हो। तो जोमेटो के बारे में पता है आपको बेटा? नहीं। जोमेटो, स्विगी, जोमेटो स्विगी के बारे में नहीं पता है? चलो कोई बात नहीं, हमने आपको बिजनेस के बारे में बताया। बिजनेस बेटा ये होता है कि किसी भी सामान या सर्विस को अगर हम बेचते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है, और हम उसकी दुकान करते हैं या वही काम करते हैं, तो वो होता है हमारा बिजनेस। जैसे मान लो रिपेयर तो और भी लोग कर रहे होंगे ना मार्केट में, हाँ। लेकिन हम भी अगर रिपेयर का दुकान खोलते हैं या वो काम करते हैं, तो वो होता है हमारा बिजनेस। और एक दूसरी चीज होती है बेटा, वो होती है एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या होता है कि जो काम ऑलरेडी नहीं हो रहा है, आपकी वीडियो बंद हो गई है तुषार, चालू है। अब मेरे को नहीं वीडियो शो हो रही है, आपकी आवाज तो आ रही है पर वीडियो नहीं शो हो रही है। एक बार देखो नेटवर्क। नेटवर्क डाउन है। हाँ, आपकी वीडियो नहीं आ रही है, तभी एक बार देखो आप किधर और बैठ सकते हो तो। आया। नहीं, आपकी वीडियो नहीं शो हो रही बेटा, सिर्फ आवाज आ रही है। एक बार ट्राई करो कहाँ पे नेटवर्क आ रहे हैं। नहीं आ रहा। नहीं बेटा, वीडियो नहीं शो हो रही है। हाँ, नहीं हो रहा। थोड़ा सा दिक्कत है ना नेटवर्क में। हाँ, नेटवर्क का तो इधर। अच्छा देखना एक बार घर में किसी और जगह नेटवर्क आए तो। हाँ। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है बेटा, वीडियो तो नहीं आ रहा है। अच्छा चलो तुषार, एक काम करते हैं, मैं ना आपको समझाती हूँ, आप मेरे को जवाब देते रहना ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी आवाज आ रही है ना। हाँ। अभी आ रही है आपको आवाज, मैं बोलूं? हाँ, अब वीडियो भी आ गई। अभी। हाँ जी हाँ जी, आ गई बेटा। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो बिजनेस हमने समझा, बिजनेस होता है जो चीजें ऑलरेडी मार्केट में हो रही हैं, हम भी वही चीज करें, उसी चीज की दुकान खोलें, उसी चीज का काम करें, तो वो तो होता है हमारा बिजनेस। और एक होता है बेटा कि हमने मार्केट में कोई प्रॉब्लम देखी कि क्या दिक्कत है मार्केट में, और हमने उस चीज का सॉल्यूशन निकाला जो ऑलरेडी नहीं था। आपको ओला उबर के बारे में आइडिया है? नहीं। वो टैक्सी वाली ऐप होती है, हाँ हाँ। आपको पता है क्या चीज है वो? हैक कर सकते हैं उससे टैक्सी। अच्छा अच्छा, नहीं हैक वाली नहीं, एक वो दूसरे वाली होती है जिससे हम टैक्सी बुला सकते हैं, वो वाली के बारे में आइडिया है? नहीं। अच्छा, वो वाली के बारे में नहीं है, तो हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम आपको समझाने के लिए?
अच्छा, आपको अन अकेडमी के बारे में पता है? वो जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। हाँ। तो पहले ऐसे होता था ना कि हमें वहां पे जाके स्कूल में या कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ना पड़ता था। हाँ। लेकिन जब से ऑनलाइन अगर एजुकेशन आया है, उसके बाद से हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। पहले तो हम घर बैठ के नहीं पढ़ सकते थे। नहीं। पहले हमसे जो बड़े थे, हमारे मम्मी पापा थे, हमारे भैया दीदी थे, थोड़े टाइम पहले तक वो लोग सारे बाहर जाके पढ़ते थे। और अभी क्या हो सकता है, अभी हम घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। तो किसी बंदे ने तो ये चीज सोचा ना कि हम घर पे बैठ के पढ़ाएं। हाँ। ये चीज ऑलरेडी मार्केट में नहीं थी। एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों को बाहर जाना पड़ता था और बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ती थी। सॉल्यूशन उसका क्या निकाला कि अब घर पे बैठ के भी पढ़ा जा सकता है कम फीस में। तो इससे कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ फायदा। क्या फायदा हुआ बताओ आप। मतलब जाना आना नहीं पड़ता ठीक है, और क्या फायदा हुआ? और घर बैठे अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ, और क्या फायदा हुआ बताओ। और समझाना थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, फीस भी कम लगती है। तो पहले बाहर जाते हैं तो जाने आने का भी खर्चा होता है, वहां कोचिंग में भी खर्चा होता है। अभी हम घर से बैठ के पढ़ सकते हैं, जिसमें हमारा टाइम भी बचता है, पैसे भी बचते हैं। ठीक है। तो बिजनेस हमारा ये होता है, जो ऑलरेडी सामान बिक रहा है, ये सर्विस बिक रही है, हम वो चीज करें। और एंटरप्रेन्योरशिप होता है कि हमने किसी प्रॉब्लम को ढूंढा जो पहले किसी ने उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला। जैसे प्रॉब्लम थी कि हमें बाहर जाना पड़ता था पढ़ने, ऑनलाइन पढ़ने का कोई जरिया नहीं था, और उसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि अब हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है। हमें अपने हाँ। आसपास दिक्कत देखते रहना है कि लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, तो ताकि हम उस चीज का हल निकाल सकें। अब नेक्स्ट चीज होता है बेटा अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। अपॉर्चुनिटी थिंकिंग का मतलब होता है कि हम कैसे किसी मौके का फायदा उठा सकते हैं। हमें किसी चीज को प्रॉब्लम नहीं समझना है। जैसे अगर आपको रिपेयरिंग में या फिर किसी सामान में या कहीं से किसी से बात करने कोई दिक्कत आ रही है ना, तो आपको ये नहीं समझना कि ये दिक्कत है तो मैं ये काम छोड़ देता हूँ। आपको ये देखना है कि मैं उस दिक्कत को कैसे ठीक कर सकता हूँ। जैसे मान लो आपसे कोई काम कराने से मना कर रहा है कि मैं आपसे काम नहीं कराऊंगा, तो आप पूछोगे ना कि क्यों नहीं कराओगे, हाँ। क्या दिक्कत है, कि क्या मैं काम अच्छा नहीं करता हूँ, है ना, या फिर मैं अच्छे से बात नहीं करता हूँ। आपने उस प्रॉब्लम को देखना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। आपने वहां पे हार नहीं माननी है। ठीक है। अच्छा, मान लो कि तुषार मैं मना करती हूँ कि हाँ तुषार, मैं तुषार से काम नहीं करवाऊंगी, तो आप मुझसे क्या बोलोगे, कैसे अपना काम निकलवाओगे? मेरे हाथों से कौन सा काम अच्छा नहीं हुआ। हाँ, अगर मैं बोलूं कि नहीं मेरे को काम कराना ही नहीं है, तो आप मेरे को कैसे अपना सामान बताओगे कि हाँ मैं क्यों काम अच्छा करता हूँ, आपको मेरे से क्यों काम करवाना चाहिए, बताओ। क्योंकि मैंने आज तक जितने मशीन बनाई ये सब अच्छी हुई है। हाँ, वेरी गुड। ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है कि हम सामने वाले को बता सकते हैं कि मैंने आज तक जितना काम करा है सारा अच्छा रहा है। तो आप अगर मुझसे काम कराओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका काम बहुत अच्छा होगा, वो सामान में दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। और क्या कह सकते हो आप उनको? और मैंने जितनी सारी मशीनें बनाई है वो वापस नहीं आई ज्यादा ठीक है, ये रिपेयर भी के। बहुत अच्छी चीज है। और बताओ, और क्या हो सकता है? और मैं पैसे भी कम लेता हूँ। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। कितनी बार हमें पैसे ज्यादा लगते हैं इसलिए भी तो काम नहीं कराते हम। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है। और भी कुछ कर सकते हैं क्या हम? हाँ, नहीं। मतलब हम उनसे अच्छे से बात कर सकते हैं ताकि उन्हें लगे कि हाँ ये बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, ये ध्यान से हमारी बात सुन रहे हैं। क्योंकि कितने बंदे आते हैं काम करने के लिए, वो ना बहुत रूड तरीके से बात करते हैं, सामने वाले की बात अच्छे से नहीं सुनते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने कस्टमर की बात बहुत अच्छे से सुननी है, समझनी है, और उनको तसल्ली दिलानी है कि हाँ हमारा काम अच्छा है और हम आपका काम अच्छे से करके देंगे। जब कस्टमर को तसल्ली होगी तभी तो वो काम कराएगा ना आपसे। हाँ। अगर आप उनसे अच्छे से बात नहीं करेंगे तो क्या वो काम कराएगा? नहीं। हाँ, नहीं कराएगा। और आपको ये भी देखना है कि मान लो
आपको किसी ने एक काम के लिए बुलाया, ठीक है, लेकिन आपको उनके घर में कोई और दिक्कत भी दिख रहा है, मान लो उनके बोर्ड में दिख रहा है या उनके फैन में दिख रहा है या कहीं और कुछ दिक्कत दिख रही है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे उस मौके को यूज कर सकते हैं कि अच्छा आप अगर ये भी ठीक करा लेंगे, इसमें भी मुझे दिक्कत लग रही है, ये भी अगर आप ठीक करा लेंगे तो मैं दोनों चीज थोड़ा कम पैसे में कर दूंगा, है ना। आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि मैं कैसे किस मौके का फायदा उठा सकता हूँ, वहां पे उस मौके को कैसे अपने हक में यूज कर सकता हूँ जिससे आपको फायदा हो, ठीक है। आपको इस चीज को एक्टिवली ध्यान रखना है। और हमें मेन चीज क्या है, हमें अपने कस्टमर से अच्छे से बात करनी है, हमें अपनी चीजों की अच्छी नॉलेज रखनी है। अगर आपको अपने सामान की अच्छी नॉलेज होगी तभी तो अच्छे से काम कर पाओगे। और अब दूसरी चीज होता है बेटा मार्केट साइज। मार्केट साइज का मतलब होता है कि हम जो काम करेंगे उस काम को यूज करने वाले या उस सर्विस का फायदा उठाने वाले कितने लोग हैं। अब मान लो कि अगर आपका काम को करवाने वाले सिर्फ 10-50 लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है, तो क्या आपका फायदा होगा? नहीं। नहीं। लेकिन यही अगर आपको करवाने वाले बहुत सारे लोग हैं तो फिर होगा। हेलो। तुषार बेटा, हाँ ये वीडियो नहीं शो हो रही है। उसी जगह पे आया था। पता नहीं अब क्या हो रहा है, एक बार चेंज करके देखो दोबारा। हाँ जी अब आ रहा है, एक ही जगह पे आ रही है ना। हाँ। हाँ जी। तो जैसे हमें ये देखना होता है कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम का फायदा उठाने वाले या उस काम को यूज करने वाले कितने लोग हैं। जब हमारे काम को यूज करने वाले ज्यादा लोग होंगे तभी तो हमें ज्यादा फायदा होगा। हाँ। जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उतना ज्यादा यूज आएगा। तो हमें अपना काम ऐसे देख के करना होता है जिसके कस्टमर बहुत ज्यादा हो। तो शार फिर से वीडियो बंद हो गया। अब चल गया, अब चल गया। और एक चीज होता है यूनिक वैल्यू। तुषार फिर से वीडियो बंद हो गया बेटा। आई। आई क्या? नहीं नहीं आई, नहीं बेटा नहीं। पता नहीं है। अभी भी नहीं आ रहा है, एक बार देखो। हाँ जी अब आ रही है। आ रही है। हाँ जी अब आ रही है। एक चीज होता है बेटा यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू का मतलब होता है कि हम अपने कस्टमर को ऐसी क्या अलग चीज दे सकते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है। हम अपने कस्टमर को क्या चीज प्रोवाइड करवा सकते हैं जो मार्केट से अलग हो। जैसे रिपेयर तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप ये बताओ आप अपने काम में क्या अलग कर सकते हो जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं हो रहा है। हम्म, वीडियो मतलब गई बेटा। मतलब हम अपने कस्टमर को ऐसा क्या अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं जो ऑलरेडी कस्टमर को नहीं मिल रहा है। जैसे रिपेयर तो काफी सारे लोग कर रहे हैं ना, हाँ, हम ऐसी अलग क्या चीज कर सकते हैं जिससे हमारे कस्टमर को फायदा हो और कस्टमर हम पे बाकी रिपेयरिंग वालों से ज्यादा भरोसा करे। मतलब जो सामान पूरी तरीके से नहीं जाता हम्म। उसको काम लगेगा। क्या कह रहे हो बेटा, एक बार दोबारा बोलो, आवाज कट गई थी, एक बार दोबारा बोलो। मतलब कोई कोई थोड़ा सा भी खराब हो गया तो उसको फेंक देते हैं अच्छा अच्छा और हाँ। उसी और उसी को काम में लाना। हाँ वेरी गुड। हम उस चीज को उनको बोल सकते हैं कि हम इसको भी ठीक करके देंगे ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो, आपका काम इसी में चल जाए, है ना। हाँ। और बताओ और क्या कर सकते हैं हम। और जैसे कि कोई मशीन लाता है और वो ठीक है। खराब होके मतलब यहाँ पे रही, जिसकी याद में नहीं रही, उसका जो हम्म। सामान है
वो दूसरी मशीन में डाल सकते हैं। हाँ, मतलब वेरी गुड। जब कोई मशीन लाता है उसका सामान अगर से खराब रहा तो ठीक वहां है। का ही पार्ट इस मशीन में। हाँ, उसका जो भी पार्ट एक आधा अच्छा बचा होगा तो वो हम दूसरी मशीन में डाल के दूसरे बंदे को थोड़े कम पैसे में दे सकते हैं। हाँ। इससे उसका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा, है ना। हम्म। तो हमें हर टाइम बेटा अपने काम में ये चीज का ध्यान रखना होता है कि हम कैसे अपना भी फायदा कर सकते हैं और कस्टमर हम पे कितना ज्यादा भरोसा करेगा। उसके लिए हमें कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा समझना है, ज्यादा से ज्यादा उसकी नीड्स का ध्यान रखना है कि हमारे कस्टमर को जरूरत क्या चीज की है ना। अब नेक्स्ट चीज है बेटा रिवेन्यू स्ट्रेटेजी। रिवेन्यू का मतलब होता है कि जो हम काम करते हैं, जहां से हमारे पास पैसा आता है ना, उस चीज को हाँ। बोलते हैं रिवेन्यू, जो हमारे पास पैसा आ रहा है। और स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि हम कैसे दिमाग लगाएं कि हमारे पास ज्यादा पैसा आए। हम अपना पैसा कमाने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे आप बताओ, आप अपनी दुकान में किस किस तरीके से पैसे कमा सकते हो। मतलब अच्छा, आप आपका कूलर पैसा वगैरह कमाने का बोलो। मतलब कूलर वगैरह चेक करने के लिए बुलाते हैं। हाँ जी। मतलब चेक करने के लिए। ठीक है। और जो बोर लगानी होती है हम्म। उसके ज्यादा आते हैं। ठीक है। ये हो गया कि हमारा यहाँ से पैसा आता है कि जो हम रिपेयर करने जाते हैं हम उस चीज से कमाते हैं, ठीक है। और एक आप कैसे कमा सकते हैं, जैसे आपने बोला कि आपके पास कोई पुराने सामान आता है जो खराब होता है, हाँ। आप उनके स्पेयर पार्ट्स को बेच के, हाँ। वो चीज को बेच के भी दूसरे। तो कमा सकते हैं हम। हाँ, पर बेचने से उतना ये नहीं होता। उसको ही नहीं किया दूसरी मशीन में डाल सकते हैं। हाँ, दूसरी मशीन में डाल के उसको बेच सकते हैं, उससे भी तो कमा सकते हैं। हाँ। तो दो जरिए क्या हुआ, एक तो हुआ कि हम रिपेयर करेंगे उससे कमाएंगे। दूसरा क्या हुआ, हम एज इट इज जो पुराने पार्ट्स हैं उसको किसी और चीज में डाल के उसको सस्ते दाम में बेच के उससे भी कमा सकते हैं, ठीक है। हाँ। और बताओ, हर और हम कैसे कमा सकते हैं। मतलब जो बुश वगैरह रहते हैं हम्म। फैन के और कूलर के, हम्म। उसको कबाड़ में भी बेच सकते हैं। मतलब हाँ, भारी वेरी गुड। रहते हैं तो ज्यादा, कैप्टिंग वगैरह। हाँ, हाँ जी। मतलब तो वो उधर से भी हम कमा सकते हैं ना। हाँ। तो मतलब हमारे पास पैसे आने के दो तीन तरीके हैं। ऐसे ही हाँ। हमें अपने काम में ना लगातार देखते रहना है कि हम कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपके पास कोई सामान है और कोई बंदा बोल रहा है कि मेरे को है ना मेरे घर भिजवा दो, तो आप जो ट्रांसपोर्ट है, आप ट्रांसपोर्ट का भी पैसा ले सकते हैं। अगर वो हाँ। दूर है तो आप उसमें चार्जेस ऐड कर सकते हो ना। हाँ। हमें टाइम टू टाइम अपने बिजनेस में देखना है कि हम कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं। हमें कम से कम दो तीन जरिए रखने होते हैं बेटा अपने बिजनेस के, ताकि हमारे बिजनेस में पैसा आता रहे। अगर सिर्फ एक जगह से पैसा आएगा तो क्या दिक्कत होगी। मतलब थोड़ी अगर मान लो, बोलो। थोड़ी मशीन वगैरह मतलब वाइंडिंग की नहीं क्या, वाइंडिंग का तार वगैरह खरीदने में थोड़ी दिक्कत होगी। क्या कह रहे हो। मतलब मशीन आपकी बनाने के लिए आवाज कट रही वाइंडिंग है। चालू। हाँ, अब वीडियो दिख रही है, आप एक बार बोलना। मतलब जो वाइंडिंग करना पड़ता है उसके लिए जो हम्म। तार खरीदता है उसको, इसलिए तार में से माइनस कर सकते हैं हम। प्राइस। हाँ। अच्छा। और अगर हम अपने बिजनेस का बेटा सिर्फ एक जरिया रखेंगे ना कमाने का, तो मान लो कितनी बार ऐसे होता है ना कि हाँ कस्टमर ने पेमेंट नहीं करी है या हमारी अगर पेमेंट अटक गई है, तो अगर एक ही रास्ता था हमारे पैसे का तो हमारा काम रुक जाएगा ना। हाँ। लेकिन हमारे पास अगर पैसे दो तीन तरीकों से आते हैं, तो मान लो किसी ने अभी पेमेंट नहीं करी तो मेरे पास तो कहीं और से भी पैसा आएगा, मैं अपना काम तब चला लूंगा। हमें अपने काम में ध्यान देना होता है कि मैं किस किस अलग अलग तरीके से पैसे कमा सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं होना। अब नेक्स्ट चीज होता है बेटा ब्रांड पावर। कि ब्रांड का मतलब होता है कि लोगों को आपके नाम के ऊपर भरोसा हो, लोग आपको समझें। और लोगों को आपके ऊपर भरोसा कैसे होगा। अच्छे काम करने से।
हाँ, जब हम अच्छा काम करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, है ना, जितना ज्यादा हम अच्छे अच्छे से काम करेंगे उतना ज्यादा लोग हमें जानेंगे, हम पे भरोसा करेंगे। तो जब उन्हें दोबारा काम कराना होगा तो वो हमें बुलाएंगे ना। हाँ। अगर उनके किसी जानकारी में काम कराना होगा तो वो उनको भी बताएंगे कि मैंने इनसे काम करवाया था और इन्होंने अच्छा काम किया है। आप किसी कलर के ब्रांड का नाम बताओगे मुझे, कलर का या किसी सामान के ब्रांड का? क्या बोलते हैं? किसी भी सामान के या चॉकलेट के ब्रांड का नाम बता दो। ओरिएंट के सामान अच्छे रहते, पंखे। किस चीज के? ओरिएंट। ओरिएंट। ओरिएंट के, है ना। अब जैसे ओरिएंट कंपनी है, अब उस चीज पे हमें भरोसा है कि विद टाइम उसने अपनी क्वालिटी को प्रूव किया है। अब मैं आपको बोलूं कि एक जगह तो ओरिएंट का पंखा रखा है और एक जगह मैं आपको दूसरा पंखा दूं कि ये पंखा मेरा है, सेम क्वालिटी है, सेम प्राइस है, लेकिन एक के ऊपर ओरिएंट लिखा हुआ है और एक के ऊपर ओरिएंट नहीं लिखा हुआ, तो आप कौन से वाला पंखा लोगे? ओरिएंट वाला। जिसके ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो ब्रांड होता है, ब्रांड का नाम ऊपर रहता है, हाँ, ब्रांड में आता हमें हमें उसके ऊपर भरोसा है। है। जिसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है, कोई भी ब्रांड का नाम नहीं है, कुछ लोगो नहीं है, तो हमें भरोसा नहीं है। हमें नहीं पता क्या वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है भी कि नहीं है ना। तो हमें अपने काम को, अपने बिजनेस को ब्रांड बनाना होता है ताकि लोगों को हमारे बारे में पता लगे, लोग हम पे भरोसा करें। हम उन्हें ऐसी क्वालिटी देंगे ताकि वो दोबारा हमारे पास आए। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आप अपने काम के बारे में लोगों को कैसे बता सकते हो? कैसे पता लगेगा कि तुषार कोई काम करता है? मतलब दुकान के बाहर बोर्ड लगाने से। ठीक है, और कैसे बता सकते हो? और जो कोई मशीन बना के जाता है, हाँ हाँ। उसके, अगर अगर वो कोई जा रहा है और उसके हम्म सामने मशीन वगैरह मतलब बिगड़ी हुई दिखी, तो हम्म। उसको बता सकता है कि ये अच्छे से दुरुस्त कर, मतलब अच्छे से ठीक करता है। हाँ, वेरी इसकी गुड, कीमत ऐसे बता सकते हैं। और कैसे बता सकते हैं, बताओ। लगती और लोगों को कैसे पता लग सकता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, कि तुषार की कोई शॉप है या तुषार रिपेयरिंग का काम करता है? कैसे पता लगेगा लोगों को? टीवी में एड्स देखते हो? है। हाँ। यूट्यूब देखते हो? हाँ। यूट्यूब पे एड्स आते हैं। हाँ। तो हम टीवी में, यूट्यूब में, यहाँ पे भी तो एड्स कर सकते हैं ना अपनी। यहाँ से भी तो लोगों को पता लग सकता है हमारे बारे में। तो बेटा, हमें ना लोगों के सामने आना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। जब तक लोगों को पता नहीं लगेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं, तब तक कोई आएगा क्या काम कराने हमसे? नहीं। नहीं आएगा। तो फिर तुषार अब क्या करेगा, बताओ, कैसे कैसे बताओगे लोगों को? मतलब यहाँ पे अच्छे से मशीन वगैरह दुरुस्त करी जाती है, ठीक है। बाइंडिंग वाइंडिंग वगैरह। ठीक है। टीवी में एड्स चलाओगे? नहीं, क्यों नहीं चलाओगे? ज्यादा पैसे लगते हैं। तो कोई बात नहीं, जब हम ज्यादा कमाएंगे, जितने ज्यादा लोगों को पता लगेगा तभी तो ज्यादा लोग आएंगे ना, और ज्यादा लोग आएंगे तो पैसे तो आ जाएंगे। हमारा मेन मकसद है कि जब हमारा बिजनेस हमें बड़ा करना है, तो चार लोगों से तो वो बड़ा नहीं होगा ना। नहीं। हमें जितने ज्यादा पैसे कमाने हैं, उतने ज्यादा लोगों को हमारे बारे में पता होना चाहिए। और कभी भी अपने काम के बारे में ना किसी को बताने में हिचकिचाना नहीं है। जितने ज्यादा लोगों से आप बात करो ना, आप सबको बताओ कि मैं रिपेयरिंग का काम करता हूँ, आपको कोई काम कराना है तो आप मुझसे करा सकते हो, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। ठीक है। कहीं पे भी जाओ बेटा, कहीं किसी से भी बात करो, आपको अपने काम को आगे रखना है। जब तक आप अपने काम को आगे नहीं रखोगे ना, कोई नहीं पूछेगा आपको। जब तक आप अपने काम की खुद वैल्यू नहीं कर रहे हो तो कोई और करेगा? नहीं। नहीं ना। तो आपको अपने काम को आगे रखना है कि मैं कल को इतनी बड़ी शॉप खोलूंगा, कि मैं अपने नीचे लड़के रखूंगा जो लोग रिपेयर करने जाएंगे, आपकी खुद की रिपेयरिंग की दुकान होगी, आप वहां सामान भी बेचोगे, आप दूसरों को सिखाओगे भी। हमें ये सोच रखनी पड़ेगी ना कि हमें अपना काम बड़ा करना है। हाँ। सारी उम्र छोटा काम थोड़ी करना है, छोटे से शुरू करते हैं।
शुरू करने में कोई बुराई नहीं है, शुरू तो काम छोटे काम से ही होता है ना। हाँ पहले आप छोटी छोटी चीजें सीखोगे, उसके बाद बड़ी बड़ी चीजें रिपेयर करोगे, उसके बाद आप किसी और को सिखा भी सकते हो, है ना। उसके बाद आप खुद की दुकान खोल सकते हो, खुद की दुकान खोलने के बाद आपने एक जगह खोली, आप दूसरी जगह भी खोल सकते हो। हाँ लेकिन ये सारी चीजें कैसे होंगी, जब आप लोगों को अपने काम के बारे में बताओगे। तो सबसे पहली चीज है कि आपको काम अच्छे से सीखना है, हाँ और दूसरी चीज है कि आपको अपने काम के बारे में लोगों को बताना है। बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब तक नहीं पता लगेगा बेटा, कोई नहीं आएगा काम कराने, और अपने काम के बारे में आपको ही बताना पड़ेगा, कोई और नहीं बताएगा, ठीक है। और दूसरा होता है बेटा टेक्नोलॉजी एडवांटेज। आप ये बताओ, आपको फोन पे, पेटीएम, इनके बारे में पता है? हाँ। क्या चीज है ये बेटा? मतलब पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को हाँ, पैसे देने को। वेरी गुड। और क्या फायदा होता है इससे हमें? मतलब मतलब कहीं पर भी रहे काम आ सकता है वो। हम्म। कहीं से रखने भी। मतलब कैश चाहिए, किसी हम्म। के फोन पे वगैरह रहे, उसको ऑनलाइन करके उससे कैश ले सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। या फिर कितनी बार हम कैश लेके नहीं चल रहे हैं, हमारे पास ऑनलाइन पैसे रखे हैं, तो हम उनको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, हमें किसी को पैसे देने के लिए उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे उनको पैसे भेज सकते हैं। हाँ, हमें अपने काम में टाइम टू टाइम ये चीजों का ध्यान रखना होता है कि आसपास हमारे क्या टेक्नोलॉजी चल रही है। जैसे अगर नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमें अपने काम में लेके आने पड़ेंगे ना वो। हाँ, जैसे मान लो कोई कोई सामान है रिपेयर का, या फिर नए नए फैंस है, कूलर्स है, अगर वो अच्छी अच्छी कंपनी के आ रहे हैं, लेकिन आप नई कंपनी को अगर यूज ही नहीं करोगे, हाँ। तो फिर क्या दिक्कत होगी? मतलब बराबर से ठीक करना नहीं आएंगे। हाँ, बराबर से ठीक करना नहीं आएगा। बहुत कम लोग शायद आपसे लें, क्योंकि उनको ऐसे लगेगा कि इनके पास तो नई कंपनी का सामान ही नहीं है। तो हमें टाइम टू टाइम जो चीजें आ रही है मार्केट में, उनका यूज करना होता है। जैसे अगर आप फोन पे, पेटीएम नहीं यूज करोगे, तो चांसेस है कि कम लोग आपसे काम करवाएं, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, है ना। तो हमें अपने काम में इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आसपास क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या नई चीज आई है मार्केट में, जो मैं अपने काम में यूज कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट चीज है बेटा लीडरशिप और टीम। जो अपना, जैसे मान लो आप अपनी दुकान खोलोगे, तो आपकी दुकान का लीडर कौन हुआ? मैं हाँ, वेरी गुड, आप हुए लीडर। और टीम क्या होती है बेटा? जो आपके साथ मिलके लोग काम करेंगे। पार्टनरशिप। क्या आप अपनी टीम में, जैसे मुझे अगर रिपेयरिंग नहीं आती है, मैं आपको बोलूं कि तुषार मुझे अपनी टीम में रख लो, तो क्या आप मुझे रखोगे? नहीं, क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि जिस जिसको आता है वो साथ में रहे तो आसानी होती है काम करने हाँ, तभी तो काम अच्छे से होगा ना। में। और अगर हम ऐसे बंदे को काम दे देंगे जिसको वो काम ही नहीं आता है, तो क्या कोई फायदा होगा? नहीं। अच्छा, अब मान लो मेरे को मैथ्स बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, और आपका एक दोस्त है उसको अच्छे से नहीं आती है, उसको अच्छे से पैसे संभालने नहीं आते हैं, मुझे आते हैं, ठीक है। और आपको अपने काम के लिए रखना है किसी को जो आपके पैसे संभाले, तो आप किसको रखोगे? मुझे रखोगे या अपने दोस्त को रखोगे? आपको और क्यों रखोगे मुझे? मैं आपकी मैम हूँ इसलिए? नहीं, मतलब जिसको पैसे अच्छे संभालने आते हैं उसको ही रखना हाँ जी। तो हमें अपनी टीम में ऐसे बंदों को रखना है जिसको वो काम अच्छे से आता है, तभी तो टीम अच्छे से चल पाएगी। पड़ेगा। कल को आपका काम बड़ा होगा, तो आपको पैसे संभालने के लिए भी चाहिए, आपको लड़कों को काम सिखाने के लिए भी चाहिए, आपको मार्केटिंग के लिए भी चाहिए, जो आपके काम के बारे में लोगों को बता पाए। तो हम अपनी टीम में ऐसे लोगों को रखेंगे जो हमारी बात सुने, जो आपस में अच्छे से काम करें, और जो अपने काम में अच्छे हो, ठीक है। ठीक है, अब नई चीज पे आते हैं बेटा, दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है हम ऐसी क्या नई सोच डाल सकते हैं अपने काम में, जिससे हमारा काम और अच्छा हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, हम अगर अपने फोन, अपने काम को लेके अगर हम एक ऐप बना दें कि अगर किसी को भी काम करवाना है किसी चीज से रिलेटेड, तो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट दुकान आने की जरूरत नहीं है।
आप वहां से बता सकते हैं कि आपकी चीज में क्या दिक्कत है, ताकि हम अप्रोप्रिएट लड़का भेजें। हम कितनी बार वहां से हम ऑनलाइन सर्विस भी चालू कर सकते हैं, पता है तुम्हें, कि हम छोटे मोटे काम के लिए उनको वहां से बता सकते हैं, हम उस चीज का पैसा ले लेंगे। हाँ। ये चीज कर सकते हैं हम। हाँ। हम ऐप भी चला सकते हैं जहां से हम लोग हमें ऐप से बुक कर ले, और हाँ। ऐप से फिर आप अपने पास से जो भी आपके पास उस टाइम वर्कर अवेलेबल हो, और वो आप भेज दोगे, फिर वो बंदा जाके काम कर लेगा। जितने ज्यादा लोगों को पता लगेगा कि अच्छा ये ऑफलाइन भी आ जाते हैं, हम इनको ऐप से भी बुक कर सकते हैं, किसी भी टाइम ये बंदे आ जाते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो किसी भी टाइम जाके काम करे, तो क्या लोगों को फायदा होगा उससे? फायदा होगा। हाँ, बुलाएंगे लोग फिर। बुलाएंगे। हाँ, और हम अगर ये चीज करेंगे तो ये चीज हो गई मार्केट से अलग। क्योंकि कितनी बार ऐसे होता है कि हर रिपेयर वाला हर टाइम अवेलेबल नहीं होता है, उनकी एक फिक्स टाइमिंग होती है कि वो ज्यादा लेट नहीं आएंगे या सुबह ज्यादा जल्दी नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को बोलते हो कि हम किसी भी टाइम अवेलेबल हो सकते हैं, कि अगर आधी रात को आपको कोई दिक्कत है या सुबह 4 बजे कोई दिक्कत है, तो हमारे यहाँ से आपके पास एक वर्कर आ जाएगा। हाँ। तो लोगों को और ज्यादा भरोसा होगा ना आपके ऊपर। हाँ। तो हमें अपने काम में अलग अलग चीजें करनी है बेटा, ताकि हम मार्केट से कुछ अलग चीज करें। रिपेयर तो सारे कर रहे हैं, लेकिन तुषार अपने अपने काम में ऐसा क्या अलग कर देगा कि तुषार से ही काम करवाएंगे। तो अब से इन चीजों का ध्यान रखोगे आप। हाँ। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, दैट इज रिजिलियंस। इसका मतलब होता है कि हमें अपने काम में डटे रहना है, हमें हार नहीं माननी है। मान लो आज कोई आपसे काम करा रहा है, कल नहीं करा रहा है, तो क्या करोगे? आप काम करना छोड़ दोगे या क्या करोगे? काम करना नहीं छोड़ूंगा, ये एक जाएगा तो दूसरा आएगा। हाँ, दूसरा आएगा, लेकिन आपको अच्छे से काम करना सीखना है ना। कि अगर कोई मेरे से काम नहीं करा रहा है, तो आप उनसे पूछोगे ना कि आप मुझसे काम क्यों नहीं करा रहे हो, मैंने कुछ गलत किया, मैं अच्छे से काम नहीं कर रहा हूँ, या क्या दिक्कत है। मान लो आप मेरे यहाँ पे फ्रिज ठीक किया आपने, ठीक है, और मैंने आपको कंप्लेंट किया कि आप फ्रिज ठीक करके गए थे और वो तो दूसरे ही दिन खराब हो गया। तो उसके अंदर दूसरा कोई प्रॉब्लम आया होगा। हाँ, लेकिन आप मेरे से ये तो नहीं करोगे ना कि आपने खराब कर दिया होगा, आप मेरे पे गुस्सा करने लग जाओगे। नहीं। हाँ, कि आप मेरे से पैसे नहीं देने के लिए आप कंप्लेंट कर रहे हो। नहीं। आप शांति से मेरी बात सुनोगे और उस चीज का सॉल्यूशन निकालोगे कि ठीक है मैम, मे भी शायद कुछ गलती हुई हो वर्कर से, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि पहले वाली कोई गलती है या फिर कुछ नया फॉल्ट हुआ है ना। हमें हार नहीं माननी है, हमें वहां पे उस चीज का सॉल्यूशन देखना है कि हम वहां पे क्या चीज और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे को तुषार ये चीज बताओ कि आपको आज की क्लास में क्या समझ आया, क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा? मार्केटिंग अच्छी लगी, टीम बिल्डिंग अच्छी लगी, या ब्रांडिंग अच्छी लगी? क्या चीज अच्छी लगी? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग अच्छी लगी। आपको ब्रांडिंग समझ आई? हाँ। ठीक है, तो तुषार बेटा ये ना हमारी एक डेमो क्लास थी, और हम आपको फुल क्लास में सिखाएंगे 50+ स्टार्टअप आइडियाज, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, कि ये कैसे देखा जाता है कि मार्केट में क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या तरीकों से हम ये चीज देख सकते हैं। हम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाएंगे कि अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करे, कितना ज्यादा उससे रिटर्न ले। और हमारे प्रोग्राम में बेटा 3 लेवल्स हैं। पहले लेवल में 10 क्लासेस, दूसरे लेवल में बेटा 50 क्लासेस, और तीसरे लेवल में 100 क्लासेस, जो हमारा सबसे एडवांस लेवल है, जिसके अंदर हम आपको A to Z सारी चीजें कराएंगे, कोई भी डाउट हो, कोई भी नई चीज हो। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं हमारी जूनियर MBA की, कि अगर कोई भी बच्चा हमारा एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया लेके आता है ना, तो हम उस चीज में इन्वेस्ट करते हैं कि बिजनेस आइडिया आपका है, पर उसको करने के लिए पैसे हम लोग देंगे आपको। तो ये अच्छी चीज है कि नहीं है? है। और सबसे मेन चीज बेटा, कोई भी काम एकदम से बड़ा नहीं होता। जितने भी बड़े बिजनेस है ना आज के टाइम पे, सारे एकदम से तो नहीं सीखे, सबने कहीं ना कहीं से शुरू किया है। तो आपका कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो आप जो कर रहे हो, है ना, आपको वो छोटे से चाहे आप शुरू कर रहे हो, लेकिन आपको उसको इतना अच्छा सीखना है, उसमें इतनी सारी चीजें ऐड करते रहना है। जैसे हमने आपको बताया कि ब्रांडिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है,
उसमें नई नई चीजें ऐड करते रहना है ताकि आपका काम बड़ा हो जाए। ओके, हाँ तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, समझ आया? हाँ, कैसी लगी बताओ? अच्छी है। अच्छी लगी? तो ठीक है तुषार, अभी हम चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो आप मेरे को थोड़ा बहुत कुछ बताना रिपेयर के बारे में ना, कि आप अपनी अगर शॉप खोलोगे तो उसका क्या नाम रखोगे। ओके हाँ, ओके, ठीक है बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बाय। बाय बेटा, बाय।